हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार एसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं बोर्ड पे, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का नियम निम्न है। पहला नियम क्या है? यदि वस्तु का स्थान दर्पण में अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनाते हैं, आइए उस प्रतिबिंब को बनाते हैं। सबसे पहले एक दर्पण बना लीजिए। यह एक अवतल दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो और कलर किया हुआ भाग बाहर की तरफ निकला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण पे एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटता है उसे ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाता है, और दूसरा चाप काटिएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। और यह दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है और यही दोनों किरण जहां पर एक दूसरे को काटती है वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आइए इसको लिख देता हूं। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए बनाने के लिए प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। और दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है।
तो दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम था, यदि वस्तु का स्थान दर्पण में अनंत पर हो। आइए दूसरा नियम। दूसरा नियम, यदि वस्तु का स्थान प्रधान अक्ष पर हो, यदि वस्तु का स्थान प्रधान अक्ष पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और यही दूसरी किरण जहाँ पे पहली किरण को काटती है वहीं पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए जहाँ पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बनता है। आइए उस प्रतिबिंब को मैं बना करके समझा देता हूँ। सबसे पहले एक दर्पण बनाइए। और इस पर एक प्रधान अक्ष खींचिए, और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटता है उसे ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। और इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाता है, और दूसरा चाप वक्रता केंद्र कहलाता है। वस्तु को रखना है प्रधान अक्ष पर, तो मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये भी कोई वस्तु है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और यही दूसरी किरण जहाँ पे पहली किरण को काटती है वहीं पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु का शीर्ष क्या है? बी, तो यहाँ पे बी डैश, वस्तु का शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश। और आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए, आधार क्या है? ए, तो आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से एक किरण को लेते हैं, जहां पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है ठीक उसी के सामने वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु का आधार क्या है? ए, तो वस्तु के आधार का प्रतिबिंब ए डैश बन गया। इस प्रकार से प्रधान अक्ष पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। आइए मैं इसको लिखवा देता हूं। यदि वस्तु का स्थान प्रधान अक्ष पर हो, प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण को प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे भेजते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर भेजते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और यही दूसरी किरण जहां पर पहली किरण को काटती है, वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है और आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए जहां पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है, शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है, उसी के ठीक सामने वस्तु के आधार का प्रतिबिंब
बनता है। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।